नमस्कार मित्रों, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं आपकी चैनल देव वचन। आज पूरा देश एक बड़ी उपलब्धि की बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड पार कर लिया है। समर्थक जश्न मना रहे हैं, सोशल मीडिया बधाइयों से भरा पड़ा है और इस देश का ऐतिहासिक पल की चर्चा आज देश के राजनीतिक इतिहास का बड़ा दिन है। नरेंद्र मोदी आजादी के बाद सबसे लंबे वक्त तक पद पर रहने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए। नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय के प्रधानमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी अब सबसे लंबे समय तक पद संभालने वाले निर्वाचित पीएम बन चुके हैं। पीएम मोदी तक देश विदेश की तमाम बड़ी हस्तियों का शुभकामना संदेश पहुंच रहा है। इस मौके पर आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी है। भारत मंडपम में बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और संगठन के तमाम बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं। इसी देश में, इसी भारत में एक ऐसी खबर भी है जिसने कुछ परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। एक तरफ रिकॉर्ड टूट रहे, दूसरी तरफ कुछ परिवार के परिवार टूट रहे। क्योंकि राजस्थान के कोटा में कुछ माताएं अपने बच्चों को जन्म देने अस्पताल गई थी। उनके परिवार नई जिंदगी का इंतजार कर रहे थे। घर में खुशी आने वाली थी, लेकिन लौट कर आई तो सिर्फ मौत की खबर। और यही से मेरा सवाल शुरू होता है, क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ बड़े बड़े रिकॉर्ड नहीं होते। असली ताकत यह होती है कि उस देश का सबसे गरीब नागरिक कितना सुरक्षित है। राजस्थान के कोटा से आई खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। 5 महिलाएं अपने बच्चों को जन्म देने अस्पताल गई थी। उनके परिवार खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ परिवारों को घर में किलकारी नहीं, मातम मिला। बताया गया कि सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान एक ही अस्पताल में 5 महिलाएं की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि जिन ऑक्सीटोसिन इंजेक्शनों का इस्तेमाल किया गया था, वे प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन जांच में इन इंजेक्शनों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। कहा गया कि जिन इंजेक्शनों में दवा होनी चाहिए थी, उसमें दवा नहीं पानी था। दवा नहीं पानी, समझना होगा, क्योंकि ये कोई अफवाह नहीं है, सोशल मीडिया की अफवाह नहीं है। इस मामले पर खुद सरकार के मंत्री को सामने आकर बयान देना पड़ा। उसके अंदर खाली पानी था, उसके अंदर कोई उसके अंदर नहीं था। ये अनियमता हमने पाएगी। और वो भी जो है डिपार्टमेंट ने जो हम उनको जो 20-25% उनको छूट देते हैं कि हम आपके पास ड्रग्स नहीं है, आप लोकल ले सकते हो, तो वो लोकल परचेज किया गया। उसके अंदर कोई भी मात्रा दवाई की नहीं थी। जो जब डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, वो इंजेक्शन पोस्ट डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग को रोकता है, तो जब इंजेक्शन दिया और उसके अंदर वो ड्रग ही नहीं था और खाली पानी गया, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग। यहीं से सवाल है, आखिर गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? जो लोग लाखों रुपए के निजी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकते, वे सरकारी अस्पताल पर ही भरोसा करते हैं। वही उनका सहारा होता है, वही उनकी उम्मीद होती है। गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में इसलिए नहीं जाता कि उसे वहाँ सब कुछ अच्छा मिलता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। वो वहाँ इलाज के साथ साथ भरोसा भी लेकर जाता है। लेकिन अगर उसी सिस्टम में ऐसी गंभीर लापरवाही हो जाए तो फिर आम आदमी किस पर भरोसा करे? और कृपया यह मत कहिए कि कुछ लाख रुपये का मुआवजा देकर सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि किसी बच्चे की माँ, किसी की पत्नी, किसी की माँ बाप की बेटी पैसों से वापस नहीं आएगी। पैसे मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन इंसान की जान की कीमत नहीं चुका सकते। आज सवाल सिर्फ 5 मौतों का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है, सवाल जवाबदेही का है। सवाल यह है कि अगर इंजेक्शन में दवा नहीं थी तो वह अस्पताल तक पहुंची कैसे? किसने खरीदी? किसने सप्लाई की? किसने जांच की? और सबसे ज़रूरी, किसकी जिम्मेदारी तय होगी? क्योंकि अगर हर बार जांच होगी, समिति बनेगी, कुछ लोग सस्पेंड होंगे और फिर मामला ठंडा पड़ जाएगा, तो कल किसी और के परिवार के साथ भी यही हो सकता है। और बात है मीडिया की, भारत की मीडिया। मीडिया का काम होता है जनता की आवाज़ बनना। मीडिया का काम सत्ता से सवाल करना होता है। मीडिया का काम उन लोगों की बात देश तक पहुंचाना होता है जिनकी आवाज़ दब जाती है। लेकिन जब गरीब परिवारों पर ऐसी त्रासदी आती है, तब लगता है कि उनकी पीड़ा उनकी एक बड़ी खबर नहीं बन पाती जितनी वो बननी चाहिए। घंटों राजनीतिक बहस दिखाई दी जाती है, नेताओं के भाषण दिखाई जाते हैं, रिकॉर्ड और उपलब्धियों की चर्चा होती है, लेकिन अस्पतालों की बदहाली, मरीजों की सुरक्षा और आम आदमी के दर्द को उतनी जगह नहीं मिलती। एक ही अस्पताल में कई माताओं की मौत हो जाए तो यह सिर्फ एक स्थानीय खबर नहीं होती, यह पूरे देश का सवाल है। क्योंकि कल अस्पताल में भर्ती होने वाला मरीज किसी पार्टी का समर्थक नहीं होता, वह सिर्फ एक नागरिक होगा। और पत्रकारिता का असली धर्म जनता के साथ खड़ा होना है, सत्ता के साथ नहीं। गलती अगर इंसान से हो तो माफ़ी बनती है, लेकिन लापरवाही अगर सिस्टम की हो तो जवाबदेही बनती है। और आज जवाबदेही दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्यों अब तक जनता को साफ साफ नहीं बताया गया कि जिम्मेदार कौन है? क्यों हर बार गरीब परिवार के लिए आश्वासन मिलता है
क्यों हर बार दर्द जनता का होता है, शर्म किसी को नहीं आती। आज मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं उस सोच के खिलाफ बोल रहा हूँ जो गरीब की जिंदगी को सस्ता समझती है। अगर दोषी है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, अगर लापरवाही हुई है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि एक माँ की मौत सिर्फ खबर नहीं होती, एक पूरा परिवार उसके साथ टूट जाता है। जब एक गरीब परिवार अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचता है तब वो वोटर बनकर नहीं, एक उम्मीद लेकर आता है, और अगर इस उम्मीद का ही गला घोट दिया जाए तो फिर जवाब तो मांगा जाएगा ही। आज सवाल सरकार का नहीं, सवाल सिस्टम का है, सवाल राजनीति का नहीं, सवाल इंसानियत का है, क्योंकि गरीब के पास पैसे नहीं होते इसलिए वो सरकारी अस्पताल को जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जान की कीमत कम है। आज ये 5 परिवार है, कल कहीं हमारा परिवार ना हो जाए, इसलिए सवाल पूछिए, क्योंकि जब जनता चुप हो जाती है तब लापरवाही सिस्टम बन जाती है। उन 5 माताओं को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि इनकी मौत बेकार ना जाए। आवाज़ उठाइए, सवाल पूछिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह मुद्दा दब न जाए, ताकि यह पूरी सच्चाई सामने आए, ताकि दोषी बच न जाए और ताकि भविष्य में किसी गरीब परिवार को यह दर्द कभी सहना ना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे ही मुद्दों पर बिना डरे, बिना पक्षपात और जनता की आवाज़ बनकर वीडियो लाता रहूं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ एक संख्या नहीं है, सच बोलने की ताकत है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि न्याय सिर्फ मुआवजा नहीं होता, न्याय तब होता है जब जिम्मेदार लोगों को उनके किए की सजा मिलती है। मैं मिलता हूं आपके अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।